गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम अपना हिंदी का सेकंड चैप्टर करेंगे वर्ण विचार। एक दिन मैं बाज़ार गई, मुझे बहुत भूख लगी थी। मैंने कुछ फल देखे, मैंने खाने के लिए कुछ सेब तथा केक खरीदे। आपने पढ़ा, समझा और अधूरे शब्दों की ध्वनि पे जाकर शब्द पूरे किए। पढ़कर आप शब्द पूरे करें पाएँ। बताइए चित्रों के नीचे शब्दों में कितनी ध्वनियाँ हैं। गाड़ी ग प्लस आ प्लस ड़ प्लस ई तो कितनी आ गई 4। हाथी ह प्लस आ थ ई तो कितनी होगी 4। ठीक है। इसके बाद है हमारा इसी तरह इसकी आप काउंट करोगे तो इसके नीचे लिखोगे और इसकी काउंट करके इसके नीचे लिखोगे। बच्चों, जब हम इन वस्तुओं के नाम अपने मुख से बोलते हैं तब हमारे मुख से कुछ ध्वनियाँ निकलते हैं, इन्हें वर्ण कहते हैं। जब हम हमारे ठीक है तो हम अपने मुख से कुछ बोलते हैं तो ध्वनियाँ निकल रही तो उन्हें क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। हिंदी भाषा में जब ये ध्वनियाँ लिखी जाती हैं तो अक्षर या वर्ण कहलाती है। ठीक है, हिंदी भाषा में जब ये ध्वनियाँ लिखी जाती है तो ये क्या कहलाती है, अक्षर या वर्ण कहलाती है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होते हैं, जिनके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ण किसे कहते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। वर्णों के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। कौन कौन से, स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, जिन वर्णों को उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जा सकता है उन्हें स्वर कहते हैं। ये स्वतंत्र ध्वनि होती है, जैसे अ आ ई। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, स्वर। इसके बाद है अनुस्वार, अनुनासिक तथा अविसर्ग भी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इनका स्थान स्वरों के बाद और व्यंजनों से पहले होता है। स्वरों के बाद होता है लेकिन व्यंजनों से पहले होता है। अनुस्वर इसका अनुसारण उच्चारण नाक से होता है, जैसे का चिन्ह होता है, जैसे हंस, कंस, इसमें आ रहा है ना, नाक से उच्चारण हो रहा है। कंघा, बंदर, ये सब क्या है, अनुस्वार है। अनुनासिक इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है तो उसे क्या बोलते हैं, अनुनासिक। जैसे गांव, चांद, पाव, आंगन, तो जिनका स्वर नाक और गले से दोनों होता है उसे बोलते हैं अनुनासिक। विसर्ग इसका उच्चारण ह की तरह होता है, जैसे अतः, पुनः, प्रातः आदि। विशेष अंग्रेजी भाषा के प्रभाव के कारण आ को भी स्वरों के शामिल कर दिया जाता है, जैसे डॉल, कॉल, बॉक्स, ऑफिस, डॉक्टर, टॉय, कॉटन आदि। ठीक है। स्वरों की मात्राएं। भाषा को शुद्ध रूप में लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान और प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ विशेष चिन्ह हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वरों के विशेष चिन्हों को क्या कहते हैं, मात्रा कहते हैं। ठीक है, जैसे ये स्वर है, इनकी ये मात्रा है और व्यंजन मात्रा के साथ लगने हैं तो म प्लस अ तो क्या बन गया म, छ प्लस आ छा। तो ठीक है। इसके बाद आते हैं स्वर। जब शब्दों का प्रारंभ में आता है तब इनका प्रयोग मात्राओं के रूप में ना करके इनके मूल रूप में किया जाता है। जैसे अ स्वर है, इसका मूल रूप क्या बना है, जैसे कि अनानास, अमन, आ आम, आटा, ई इडली, इमारत, ई ईख ईद। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन। जैसे हमने मान लो ये स्वतंत्र नहीं होते, सभी व्यंजनों में अ स्वर मिला होता है। जैसे क स्वर क है, व्यंजन क है तो इसके साथ क हम क्या बोलते हैं, क, तो इसमें आ इसके साथ मिला है ना तब बनाइए क। इस तरह ये सारे क्या होते हैं, व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन कहते हैं, 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। क प्लस श से मिलकर क्या बना है, श, क्षत्रिय, जैसे कि रक्षा, शिक्षक। त प्लस र से मिलकर क्या बना है, त्र, जैसे कि पत्र, मित्र। ज प्लस न से मिलकर क्या बना, ज्ञ, यज्ञ, ज्ञान। श प्लस र से मिलकर बना श्र, परिश्रम, आश्रम। 2 अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन क्या कहलाते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। इसके बाद आता है हमारा वर्णमाला। वर्णमाला क्या होता है, एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे गए वर्ण वर्णमाला की रचना करते हैं। ठीक है, एक निश्चित क्रम में एक साथ लिखे गए वर्ण। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जैसे कि इसका मेन क्या डेफिनेशन है, भाषा में वर्णों को एक निश्चित क्रम में बंधे समूह को क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाते हैं। ठीक है। विशेष र के विभिन्न प्रयोग। जैसे र के अलग अलग प्रयोग होते हैं ना, जैसे कि देखो र में ऊ और ऊ की मात्रा दोनों लगती है। छोटा ऊ बड़े ऊ की मात्रा लगाने से पढ़ा था। र के अपने कुछ अन्य रूप है, जैसे ये देखो, एक तो र ये भी काउंट होता है पूरब, जो व के ऊपर र आ रहा है। इस तरह से सूर्य है,
ड्रम ड के नीचे ये भी काउंट क्या होता है, र ही होता है। ठीक है, इस तरह र के अलग अलग विभिन्न रूप होते हैं। इन सभी शब्दों में र वर्ण का प्रयोग हुआ है, लेकिन सभी का रूप अलग अलग है। ये कहाँ और कब लगाए जाते हैं, ये विषय में हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने ये जो क्वेश्चन है आपने खुद से अपने आप से इसको फाइंड करके इसके आंसर बनाने हैं। ठीक है, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।